निमित फार्मा क्लासेस। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 126। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मैंने सुबह की क्लास में डाला था उसके बाद का आगे का ये है। तो विच इज़ नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल्स। कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं कैप्सूल्स के लिए? वेट वेरिएशन, डिजोल्यूशन, फ्रेबिलिटी और आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी। तो वेट वेरिएशन चेक करना पड़ेगा, डिजोल्यूशन भी चेक करना पड़ेगा, कंटेंट भी। फ्रेबिलिटी तो किसके लिए होता है? आपकी टैबलेट्स के लिए होता है फ्रेबिलिटी टेस्ट, रोचीज फ्रेबिलिटी जो आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो लीक टेस्ट इज, लीक टेस्ट अब ये आ गया मजा। लीक टेस्ट इज स्पेशली इम्पोर्टेड फॉर। तो लीक टेस्ट किसके लिए देखा जाता है? आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, टैबलेट्स, पाउडर। पाउडर में क्या लीक टेस्ट चेक करोगे आप? कोई नहीं। फिर उसके बाद टैबलेट्स, टैबलेट्स में क्या लीक चेक? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ना। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में किसका लीक चेक देखा जाता है? जो आपकी सील होती है, मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था, सील थिकनेस कितनी होती है? 1 to 2/3 सील थिकनेस होती है। किससे? जिलेटिन की, जो अभी आपकी परत थी उसकी। तो यहाँ पे अगर वो ज़्यादा पतली हो गई सील तो वहाँ से लीक हो सकता है। तो इसलिए लीक टेस्ट का इसका करके देखे जाता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूजली 1 पीस डोजेज फॉर्म। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर यूजली 1 पीस डोजेज फॉर्म। यस, राइट, ट्रू। विच सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स शेप इज कॉमनली यूज्ड। तो ओवल शेप की भी होती हैं, ओके, राउंड शेप की भी होती हैं, ऑब्लॉन्ग भी होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज शेप की बात पूछा है, किस किस शेप की होती हैं देखी होंगी आपने। तो विटामिन डी की कई तरह की आती हैं, विटामिन डी की भी आती हैं, सब आती हैं। द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इंडिकेट्स। तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या? मॉइस्चर कंटेंट ना, जेल स्ट्रेंथ यस, कलर इंटेंसिटी ना, विस्कोसिटी ना। ठीक है, तो जेल स्ट्रेंथ देखा जाता है। ब्लूम स्ट्रेंथ होती कितनी है? 150 to 250। ठीक है, 150 to 250 ब्लूम स्ट्रेंथ होती है आपकी, ओके, ग्राम ना, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ये आपसे कई बार ये रेंज भी पूछ लेता है, कितनी रेंज होती है? तो ये होती है आपकी ब्लूम स्ट्रेंथ, ओके। अगला है आपका, द सेल ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स डिजोल्व मेनली ड्यू टू। किसकी वजह से डिजोल्व होती है? आपकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन एंड द स्वेलिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो आपके हाइड्रेशन एंड स्वेलिंग की वजह से होती है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी ये क्या डिजोल्व होती है। कैप्सूल लॉकिंग मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव अपीयरेंस, प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ कैप एंड बॉडी, रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज वेट। कॉस्ट तो अपने आप ही ज़्यादा होती है, उससे क्या मतलब इनको, ये तो अपने को वो करना है, ठीक है, सेपरेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133, विच कैप्सूल साइज इज कॉमनली यूज फॉर एडल्ट्स। जो मैंने आपको बताई थी एडल्ट्स के लिए कौन सी यूज करेंगे? सी। ये किसके लिए होता है? फॉर एनिमल पर्पज, लार्जेस्ट एनिमल, ये स्मॉलेस्ट हो गई। ठीक है, इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे इसमें कितना इसका ml डलता है। इन चारों के मुझे आप बताएंगे किसमें कितना ml डलता है। ठीक है ना, मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था कितना ml किसके लिए होता है, तो वो आप मुझे बताएंगे लेक्चर में। अगला है अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पाउडर इनटू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स इज नाउ एज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पाउडर्स इनटू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स इज नाउ। क्या प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इनकैप्सुलेशन, ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन तो ग्रेन्यूल्स बनाने की प्रोसेस को बोलता है। कंप्रेशन, ये तो आपके टैबलेट में काम आता है। कोटिंग, ये तो टैबलेट की कोटिंग का क्या आ गया? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बट जब पेपर होगा उस टाइम आप ऑप्शन नहीं देखना, ऑप्शन देखते हैं वहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। यहाँ मैं इसलिए कंफ्यूजन आपका, अभी कंफ्यूजन अगर मिटा दिया जाएगा तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस के साथ बता रहा हूँ। विच एक्सिपियंट्स इज कॉमनली यूज एज ए ओपिसिफायर एजेंट्स इन कैप्सूल सेल। तो यही ओपिसिफायर कहाँ यूज करे थे अपन? टैबलेट कोटिंग में भी यूज करते। टाइटेनियम डाई ऑक्साइड, TiO2 भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कई जगह, पूरा नाम भी आता है टाइटेनियम डाई। टाल का क्या बताया था आपको? ग्लाइडेंट, लैक्टोज आपका डाइलुएंट, स्टार्च क्या बताया था आपको? एज ए बाइंडर भी, एज ए डिसइंटीग्रेंट भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136, कैप्सूल सेल्स बिकम्स स्टिकी एट। किसकी वजह से स्टिकी हो जाती हैं? आपकी हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, स्टिकी हो जाती हैं, ओके। और अगर चलो बाद में आएगा तभी बताता हूँ अगला। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर जनरली सील्ड ड्यूरिंग फिलिंग प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस, पैकेजिंग प्रोसेस, कोटिंग प्रोसेस। तो क्या बताया था मैंने आपको? पूरी मैकेनिज्म सब समझाई थी। ठीक है, फिलिंग प्रोसेस के अंदर जहाँ पे वो ड्रम के अंदर से आती है। ठीक है, अगला है, विच डोजेज फॉर्म प्रोवाइड्स बेटर पेशेंट कॉम्प्लियंस फॉर बिटर ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपकी कैप्सूल्स, सिंपल।
फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ बनाया था मैंने कि जिसमें आपको पता चले कि कैप्सूल्स को आखिर बनाया ही क्यों गया था ना, तो बनाने के पीछे क्या कारण था कि अगर उसके बिटर इंटरेस्ट की कोई ड्रग है तो आप वहाँ इसको यूज़ कर सकें। अगला है था मेजर प्रोटीन यूज इन कैप्सूल सेल्स मैन्युफैक्चरिंग, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन यूज़ किया जाता है इसमें। कहाँ से यूज़ किया जाता है? कोलेजन फाइबर से। कोलेजन फाइबर्स कहाँ से? स्किन से या बोन से। ठीक है, स्किन से या बोन से। इससे जिलेटिन ए बनता है, इससे जिलेटिन बी बनता है। ये एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से बनता है, ये आपकी एल्काइली हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से बनता है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आपका ठीक है 9 के आसपास था, इसका आइसोलेट 4.7 के आसपास था। ये हो गया आपका सिंपल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड मतलब जिलेटिन ए और जिलेटिन बी के बारे में। इतना यार लो, आपको इतना से पढ़ना है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर जनरली फिल्ड एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पाउडर लेस देन, तो ये क्या आ जाएगा? लेस देन 5%। इससे ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? मॉइस्चर को मतलब जो आपका जिलेटिन था उसको खराब करने, माइक्रोबियल ग्रोथ करवाने में उसकी हेल्प करेगा, जल्दी से आपकी कैप्सूल खराब हो जाएगी। विच कैप्सूल्स मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स यूज फॉर द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो ये क्या आ जाएगा आपका? रोटेटेड डाई मेथड भी बताया था और आपका ये भी बताया था। ठीक है, पंच मेथड्स। कंप्रेशन मेथड आपके टैबलेट्स के लिए यूज किया जाता है। कैप्सूल सेल्स कलर इज एडेड मेनली फॉर, ठीक है, किस में यूज किए जाते हैं? आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। कैप्सूल सेल्स कलर इज एडेड फॉर मेनली, ठीक है। ये क्या है? प्रिजर्वेशन में क्या यूज किया जाता है? मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन। रेशियो याद रखना, रेशियो पूछा हुआ 4:1 रेशियो। लुब्रिकेंट्स आपको कल मैंने टैबलेट में बताए थे, स्टीरिक एसिड्स, तो डी कोरेशंस ओनली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशंस के लिए कलरेंट्स यूज किए जाते हैं आपके। अगला ए मेजर एडवांटेज ऑफ कैप्सूल्स ओवर टैबलेट इज, ओवर टैबलेट इज, तो ये क्या कहते हैं? बिटर टेस्ट मास्किंग करने में काम आती है। लोअर कॉस्ट ना हाई कॉस्ट होती है। हायर हार्डनेस ना, नो पैकेजिंग नीडेड, पैकेजिंग की तो नीड होती है कैप्सूल्स को। अगला आपका बच गया क्या क्वेश्चन बीच में? नेक्स्ट आपका विच कैप्सूल्स टेस्ट इवेलुएट्स रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म में क्या? वेट वेरिएशन ना, डिजोल्यूशन टेस्ट इसके लिए होता है। लीक टेस्ट के लिए होता है आपकी सॉफ्ट कैप्सूल्स के लिए, है ना। थिकनेस किसके लिए चेक की जाती है? आपकी टैबलेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145। कैप्सूल शुड बी स्टोर्ड एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कैप्सूल सेल्स बी स्टोर्ड इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप्रोक्सीमेटली, तो कहाँ आएगा आपका ये वाला? ठीक है, 35 to 45 के आसपास रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है उसकी। अगला है 146 नंबर क्वेश्चन आपका। विच कैप्सूल्स डिफेक्ट इज कॉज बाय द एक्सेसिव ड्राइंग। एक्सेसिव ड्राइंग से कौन सा डिफेक्ट आ जाता है? ये ऊपर ही बताया मैंने, ब्रिटल। लीकेज का भी सॉफ्ट कैप्सूल्स, स्टिकिंग, ठीक है। ग्लूमिंग क्या होती है? ग्लूमिंग का मैंने बता देता हूँ आपको। अगर किसी कोई ड्रग आयरन सेंसिटिव होती है ना, तो उस ड्रग में, और ये ब्लूमिंग आपकी उसके साथ भी आती है जो आपकी सपोस्ट्रीज होती हैं। विच फिलिंग मटेरियल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में क्या आएंगे आपके? पाउडर ब्लेंड, ठीक है। लार्ज टैबलेट थोड़ी डाल दोगे आप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में, ऑइंटमेंट बेस नहीं डाल सकते, सिरप नहीं डाल सकते। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल कंटेन्स जिलेटिन्स वाटर एंड, और क्या रखता है इसमें? प्लास्टिसाइजर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स यूज किए जाते हैं। लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर्स इनका कोई यूज नहीं होता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्यूसी का मतलब हो गया क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कैप्सूल सेल्स टू रप्चर, तो ये क्या आएगा इसका आंसर? सील, इंटीग्रिटी या लीक टेस्ट। ये आपके अभी मैंने आपको अच्छे से बताया। फ्रेबिलिटी टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? आपकी टैबलेट्स के लिए। इसका -1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। हार्डनेस टेस्टर, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर और फाइजर हार्डनेस टेस्टर। थिकनेस के लिए ±5% चलता है आपका, ठीक है। इसका क्या बताया था? 4 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी रेंज होती है, ठीक है। इसके लिए आपका कौन सा क्लिपर यूज किया जाता है ना, और इनके लिए मोनसेंटो और फाइजर हार्डनेस टेस्टर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। विच स्टेटमेंट इज करेक्टली रिगार्डिंग टू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए कौन सा आपका करेक्ट है? इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 पीस हेमेटिकली सील्ड सेल, ठीक है। तो ये रहा आपका कैप्सूल्स का, तो इसको मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कैप्सूल चैप्टर को, ठीक है। मैं अगर किसी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप का मैं लिंक डाल दूंगा,
ठीक है, कम्युनिटी का, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। और आपको ये PDF मैं उसमें डाल दूंगा, जैसे ही क्लास आपकी कल आज ख़त्म होगी तो उसके बाद मैं आपका उसमें लेक्चर डाल दूंगा। ओके, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए साथियों, ठीक है। आपसे मंजिल दूर नहीं है, आप बस, आप मंजिल दूर नहीं है आपको। जय हिंद, जय भारत।